चैप्टर 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो हमने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा एमसी सोचता है कि मैं बाहर जाकर कुछ सामान खरीदूंगा रिचुअल के लिए, ताकि मैं वापस अपनी दुनिया में जा सकूं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमारा एमसी बेड के ऊपर कुछ खोज रहा होता है और कहता है कहाँ है वो। तभी हमारा एमसी वो जो खोज रहा था वो उसे मिल जाता है, लेकिन क्या मिलता है इसके बारे में नहीं बताया जाता। शायद मेरे हिसाब से हमारे एमसी को वो बंदूक मिला। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बाज़ार होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं और वहाँ के दुकान वाले लोग अपना सामान दूसरों को चिपका रहे होते हैं, जा ले जा मेरा सामान। और फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस दुनिया में हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों द्वारा उपयोग में लाए गए बाज़ार हमेशा जीवित रहेंगे। फिर वह कुछ पैसों को हाथ में लेते हुए कहता है, ये वो सारे पैसे हैं जिसे बेसन ने कमाया था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस दुनिया में हो, पैसे तो हर जगह हैं, लेकिन मैं पहले भी गरीब था और इस दुनिया में आने के बावजूद गरीब ही हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है ये सब छोड़ो, मुझे जल्दी से रिचुअल के लिए सामान खरीद कर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। और फिर हमारा एमसी एक दुकान पर जाता है और जहाँ पर एक औरत होती है, जिससे हमारा एमसी कहता है कि मुझे 8 पाउंड राई की रोटी चाहिए। फिर औरत हमारे एमसी से पूछती है बेसन कहाँ है, अभी तक वापस नहीं आया, लगता है कि वह कुछ और दिन के लिए चला जाएगा। फिर ऐसे ही ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारा एमसी बस उसकी बकबक सुने जा रहा था। फिर हमारा एमसी कहता है प्रेजेंट टाइम में मेरे पास पूरी अच्छी तरह से इस बंदे की यादें नहीं हैं, मैं बस ट्रांसमाइग्रेट होकर अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। फिर हमारा एमसी सामान लेकर वहाँ से आगे जाने लगता है, तभी उसे एक जोकर दिखाई देता है जो कि वह कह रहा होता है सर्कस कल रात शो पेश करेगा, हम आपका स्वागत करते हैं, आप ज़रूर आना। फिर वो जोकर हमारे एमसी के पास आता है और कहता है आप नहीं आइएगा। तो हमारा एमसी कहता है कल रात शो हो रहा है, शायद मेलिना को ये सब अच्छा लगेगा, सर्कस का शो। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि उससे कह रही होती है कि क्या आपको अपना भविष्य देखना है। तो हमारा एमसी कहता है भविष्य नहीं देखना मुझे। तो वो लड़की कहती है मेरे टैरो कार्ड की भविष्यवाणी बहुत सटीक होती है। तो हमारा एमसी कहता है ये तो उसी तरह का है जैसे पृथ्वी पर होता था, लेकिन तभी हमारा एमसी कहता है लेकिन एक सेकंड, क्या उसने अभी टैरो बोला। फिर वह कहता है टैरो कार्ड का आविष्कार 170 साल पहले रोसेल गुस्ताव द्वारा किया गया था। इसी रोसेल ने भाप इंजन का आविष्कार किया था और इंटे साम्राज्य के शासन को उखाड़ फेंका। और हमारा एमसी कहता है लगता है कि ये रोसेल भी ट्रांसमाइग्रेट होकर मुझसे पहले यहाँ पर आया होगा, ये मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन अगर इससे। और हमारा एमसी कहता है अगर इसकी कीमत अच्छी होगी तो मैं ज़रूर आजमाऊंगा। फिर वो लड़की उसे अपने साथ ले जाती है और वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं। तो हमारा एमसी कहता है ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि पृथ्वी पर होता था, इस चीज़ से तो लगता है कि रूसेल सचमुच मुझसे पहले आया था। और फिर वो लड़की कहती है कार्डों को फेरबदल करो और डेक को काटो। तो हमारा एमसी कहता है दोबारा जांचने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है ना। तो वो लड़की कहती है नहीं 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 है शुल्क। तो हमारा एमसी उस कार्ड को फेरबदल कर देता है। तो अब वो लड़की हमारे एमसी से पूछती है आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। तो हमारा एमसी कहता है वर्तमान और भविष्य। अब इसके आगे क्या होता है ये तो हमें अगले वीडियो में पता चलेगा।